और सर स्नाइपर को टीममेट चाहिए होता है हमेशा? और दूसरी चीज हमेशा चाहिए होता है। अच्छा। हमेशा चाहिए होता है, इन चीज़ों में कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर 3800 मीटर पे शॉट ले रहा ना वो, बाकी तो आप छोड़ दो, बाकी नॉर्मल चीज़ें कोई भी कर लेगा। अर्थ रोटेशन भी आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, ठीक है। अर्थ रोटेशन भी आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, तब आप डाल सकते हो। और दूसरी चीज़ एक और मैं बताऊँ आपको, ये रिकॉर्ड बनते नहीं, ऐसे नहीं बनते मैंने शॉट लिया लग गया उसको। आपको वो चीज़ वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई मतलब सेम डिस्टेंस से दूसरा शॉट लेना पड़ेगा, तब जाके रिकॉर्डेड मानते हैं उसको। ऐसे तो लग जाएगी गोली, वो है ना। हाँ, तो वो है कि आपको सेम सेम डिस्टेंस से सेम टाइम पे दूसरा शॉट लेना पड़ेगा, तब जाके रिकॉर्डेड शॉट होता है। हाँ, इसने मारा, वो है स्नैपर का। हाँ सर मुझे ये बताओ कि जो आपके साथ बडी होता है उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जैसे आपकी तो शॉट लेना है टारगेट को, वो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख, बताते हैं? किसी भी हथियार में जो उसका टू होता है ना, जो उसका स्पॉटर होता है, वो मेन बंदा होता है भाई। अच्छा, वो मेन होता वो मेन बंदा होता है। मैंने तो यार, उसने जो बताया मेरे को, डाटा दिया, मैंने लगा के ट्रिगर प्रेस करना है। है। अच्छा। हाँ, बट अगर उसने मान लो डिस्टेंस को जज किया, उसमें उसने गलती कर दी। विंड स्पीड को उसने कैलकुलेट किया, उसमें उसने गलती कर दी। लाइट, ये जो अपना सनलाइट है, उसमें उसने गलती कर दी। अगर थोड़ा सा भी वो गलती कर देगा ना, तो डाटा मेरे पास क्या होगा, गलत जाएगा ना। मान लो उसने बोल दिया कि भाई सर 1700 मीटर पे वो लगा है ऑब्जेक्ट, टारगेट है। मैंने लगाया 1700 मीटर, टारगेट हुआ कितना, 1900 मीटर पे। क्या होगा, राउंड 1700 मीटर पे। तो वो चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो बिल्कुल मतलब। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताता हूँ, डाटा भी पूरा सही है। उसने मेरे को डाटा भी पूरा सही दे दिया, मैंने लगाया, ठोक दिया। बट क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हवा है ना, कई बार क्या होता है, यहाँ पे जो विंड होती है ना, वो रहेगी इस साइड की, और जहाँ पे टारगेट है वो रहेगी इस साइड की। अब ये तो है नहीं कि यार वो वहाँ पे जाएगा बेचारा इनिमी के पास में, वो देखेगा, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो सिर्फ मूवमेंट को देख रहा है, वहाँ पे पेड़ या कुछ ऐसी चीज़ है उसको देख रहा है। तो मान लो मेरा राउंड मिस हो गया, मान लो, तो वो भाई साहब माइक्रो सेकंड में करेक्शन देगा। मैं राउंड मार रहा था, मान लो सेंटर में, राउंड सेंटर में नहीं लगा, तो उसी टाइम करेक्शन देगा 10-7। 10-7 का मतलब ये है कि भाई तेरा जो राउंड लगा है वो 10 बजे की लाइन में पॉइंट ऑफ एम से 7 सेंटीमीटर लगभग दूर लगा है। अच्छा। टोटल मतलब 1 सेकंड से पहले दे देगा वो, क्योंकि वो देख रहा है उसको बाइनो लेके ना। अभी देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। और सर फिर रिकॉइल करने में और दोबारा शॉट लेने में कितना टाइम लगता है? यार टोटल ये सेकंडों के हिसाब से है पूरा। देख, स्नैपर में, स्नैपर जो बंदा होता है ना भाई, वो ऐसा बंदा होता है कि दुनिया तेरे को देख रही है जो तू शॉट ले रहा है, और तूने अभी शॉट लेना है। तो अब यार आप लोगों ने ये सब चीज़ें स्टार्ट की ना, तो सबसे पहले प्रेशर किसका आया, आपके घर वालों का आया। तुम लोग क्या ड्रामा खोल के बैठे हो यार। फिर उसके बाद पड़ोसियों का आया, फिर उसके बाद आपके साथ वाले। यार किसी कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा होता तू, नहीं तो इतना सारा प्रेशर लेके जब बंदा करता है ना, उस स्नैपर भी वही कर रहा होता है। उसको भी एक चीज़ तो ये है कि अच्छा ठीक है मैं ठोकूंगा इसको, और दूसरी चीज़ उसको ये भी है कि साला मिस हो गया ना, वो कॉन्फिडेंस की चीज़ें होती है, ठोक दूंगा मैं। बट मान लो 1% मिस हो गया ना, तो उसको चाहे कोई कुछ ना बोले, बट यार इतना लकी चांस मिला है यार उसको। नहीं, सालों साल उसने मेहनत की। मिलिटेंट भगवान है किसी भी कंट्री का, मैं बता रहा हूँ। बहुत मतलब किस्मत वाले को दिखता है कि हाँ ले ठोक, वो भूल नहीं पाएगा उसको। कि मतलब ऐसा हो जाएगा कि यार ये ये धरती छोड़ने तक वो भूल नहीं पाएगा, यार मेरे सामने मिलिटेंट था, मैंने मिस कर दिया। तो अभी देख लो कितना तक कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा वो। सर अगर वेपन की बात करी जाए तो क्या अपनी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पास उतने हाई इक्विप्ड वेपन हैं जितने यूएस के पास है, रशिया के पास है? अगर हम स्नाइपिंग गन की बात करें या टेक्नोलॉजी की देखो बात आपको करें। आपको मैं बताऊं, ये अगर आप वो कर रहे हो ना, जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, मेरी कंट्री की जितनी ज़रूरतें हैं, हमारे पास उससे कहीं ज़्यादा है। अच्छा। हाँ,
और आजकल तो कितना चला हुआ है ना, मतलब डिफेंस को लेके हम डेली नए वेपन खरीद रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये मेक इन इंडिया चल रहा है भाई, ठीक है, उसमें हम खुद ही बना रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं, मेक इन इंडिया के अकॉर्डिंग हम खुद ही बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो वो उतनी टक्कर में है इंटरनेशनल मार्केट से? यार देखो, आप यूएस के बराबर अगर आज अपने आप को कंपेयर करोगे ना, तो हो उसके यूएस किसी थोड़ा वो मतलब है वो आगे, मतलब ये झिझक नहीं है मेरे को बोलने में कि है वो आगे। बट जिस हिसाब से हम ग्रो कर रहे हैं ना आज के टाइम पे, अब यूएस का क्या है यार, यूएस का आप कभी भी देखोगे ना, उसकी फौज ना हर टाइम के कहीं ना कहीं लड़ाई में रहती है ना, एक्टिव रहती है हर टाइम कहीं ना कहीं लड़ाई। और दूसरी चीज़ देखो, वहाँ पे आप एक इसकी जियो पॉलिटिक्स पढ़ो, इसकी मतलब अपनी यूएस की, एक अपना मतलब इंडिया को पढ़ो, तो काफ़ी सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी यार। हमने जो किया वो भी कम नहीं है, हम भी बहुत ऊपर हैं, जो हमारी हालात सिचुएशन जो सब थी। अभी यूएस की यार मतलब आप देखोगे यूएस को तो हर एक कंट्री से वो कुछ न कुछ वो करा। अभी साउथ अफ्रीका में जाओगे, उसने वो पूरे पहाड़ ही खोद के डाल दिए, नहीं है देखना कभी, वो पूरे के पूरे पहाड़ खोद के डाल रखे हैं। तो वो अलग वो है भाई। और एक चीज़ मैं बताऊँ, एक टाइम ऐसा आएगा भी आगे थोड़े दिन के बाद में चीज़ें ना करवट लेंगी। करवट लेंगी का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रियां हैं ना, जो काफ़ी सालों से राज कर रही हैं दुनिया पे, आएंगी ये चीज़ें। आपको अभी से मतलब वो चीज़ें हो रहा है। अभी अपने इंडिया में ये चीज़ क्यों हो रही है, मतलब अभी ना कभी से ये बांग्लादेश वो कर देगा, वो कर रहा है, इधर से पाकिस्तान वो क्यों कर रहा है ये? जब आप अपना कोई काम कर रहे हो ना, तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो आपके माइंड को डाइवर्ट करेंगे, वो लोग उनका ये मतलब वो चल रहा है। बांग्लादेश यार, अगर आज बांग्लादेश, वो कल परसों मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उनका कोई लीडर बोल रहा था बांग्लादेश का, हम इंडिया का ये कर देंगे। 7 सिस्टर्स भाई साहब मेरी बात सुनो, अगर बांग्लादेश के लिए हमारे को आर्मी लगानी पड़ी तो हम साला डूब के मर जाएंगे। सही बोल रहा हूँ, बांग्लादेश के लिए हमारी आर्मी लगानी पड़ी तो क्या मतलब वो बांग्लादेश वो है यार, मतलब वो कंट्री है जो किसी के पुश में बोल रहा हो, तू करना तू करना तू करना। और हम क्या सोच रहे हैं कि यार हमारी सोच बहुत आगे है, हमने बहुत कुछ किया है यार, बहुत कुछ करने वाले हूँ यार। मतलब हमारे पास क्या नहीं है आज, एंटी सैटेलाइट मिसाइलें हैं हमारे पास। दूसरी चीज़ अभी आपने लास्ट सिंदूर में देखा हो, कोई भी चीज़ अगर मैं आपको यहाँ बैठ के बोलूँ ना, कोई भी चीज़ की हमारे पास ये है तो आप मानोगे नहीं। और दूसरी चीज़ आप बोलते हो फिल्में क्यों नहीं देखता, मेरा इंटरेस्ट क्यों नहीं है फिल्में देखने में यार। एक बंदा आके, तुम पॉडकास्ट करते हो, आर्य पर्सनल की काफ़ी सारी पॉडकास्ट, वो बंदा बैठ के तुम्हारे को बता रहा है कहानियाँ कि भाई ऐसे होता है, भाई ये कहानी ऐसे है, उसके नीचे गलत कमेंट आते हैं, तू अकेला फौजी था, तूने मार दिए कद्दू में तेरे। अरे वो उसने लड़ाई लड़ी है, उसने देखा है, वो खुद की नहीं बोल रहा है, वो अपने उस ग्रुप की चीज़ें तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है। तुम तब तक नहीं मानते जब तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट में खड़ा होकर कोई ना बोल दे। दूसरी चीज, या फिर कोई बॉलीवुड का जो अपने आप को हीरो बोलते हैं, वो उस चीज को मतलब मनगढ़ंत कहानी बना के रिलीज ना कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ एक कहानी ना, मैं बता रहा हूँ भाई ये ऑपरेशन हुआ था, इसमें ये कहानी थी, वो नहीं मान रहे लोग। बट उसी ऑपरेशन की कहानी वो एक अलग उससे सीन से दिखाएगा, हाँ यार बड़ा तगड़ा हीरो था यार, हैं बड़ा तगड़ा उसने वो किया यार। ये अपने में कमी है यार, आर्मी के पास बहुत कुछ है, हमारे पास भाई साहब मेरी बात सुनो, अगर आज के टाइम पे अपने पास ऐसा कुछ ना हो ना, 2 मिनट लगाएंगे, समझ गए, 2 मिनट लगाएंगे, ऐसा टाइम चल रहा है। और मतलब अगर आप पढ़ोगे, कोई किसी का दोस्त नहीं है आज के टाइम पे, कोई कंट्री किसी कंट्री का दोस्त नहीं है। कभी कोई सोचे कि हम वो कर लेंगे, बट इंडिया एक इतना बड़ा मतलब वो है, इकोनॉमी है इतनी बड़ी कि साला अगर इंडिया के साथ कोई भी पंगा लेगा तो नुकसान सबको है, इतनी बड़ी मार्केट है हम लोग।
सर जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया में भी लोग कमेंट्स कर देते हैं, अगर कोई भी आर्मी वेटरन आके अगर पॉडकास्ट दे रहा है, कुछ भी बात बोल रहा है तो नेगेटिव थोड़ी कमेंट्स आ जाते हैं। ऐसे कुछ सोशल मीडिया में भी कुछ मिथ्स वगैरह फैले होते हैं। पर्टिकुलरली मैं स्नाइपर्स के बारे में पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि स्नाइपर्स के बारे में क्या गलत बातें फैली हुई हैं और वो सही आप कर सकते हो, या आपको क्या लगता है कि ये तो गलत फैला हुआ देखो एक चीज़ तो ये है कि अपने इंडिया में लोगों में क्या फैल रखा है कि भाई इंडियन स्नेपर उस लेवल के नहीं है जितने यूएस के स्नेपर है। ये चीज़ है। अपने इंडिया में क्या फैल रखा है कि यूएस के स्नेपर बहुत तगड़े हैं। अरे यार यूएस की जो फौज करती है ना वो लाइव टेलीकास्ट होता है। अपने इंडिया में तो सोच भी नहीं सकते आप। नहीं, वो दिखता है अच्छा इसने ये कर दी, उन्होंने मूवी बना दी स्नेपर के ऊपर। तुम्हारे बॉलीवुड वालों से बनवाओ वो मूवी, वो उसमें पता नहीं लव स्टोरी डाल देगा क्या डाल देगा, बट रियलिटी नहीं दिखाएगा। 10 तो गाने डल जाएंगे। हाँ 10 तो गाने आएंगे बट उसकी रियलिटी नहीं दिखाएगा। अपने भी तो स्टोरी है यार, अपने भी तो स्नेपर की मैं बताऊँ, मेरी यूनिट की 100 कहानी बताऊंगा जिसने ठोके बंदे, मतलब गिराए हैं बंदे, वो कहानी मैं बताऊँ। बनाओ मूवी, नहीं रियलिटी बनाओ ना। बट वो कहीं और ही उसकी पर्सनल उसमें घुस जाएगा, वो करे। तो लोगों ने उसको अपने जो मतलब रियल हीरो हैं उनको कैजुअल लिया है, नहीं है। अभी वो देखना यूएस की जितनी भी वो हैं, यूएस की होगी, फिर इसकी अपना इजराइल की हो गया, फिर इसका रसिया का हो गया, जितनी भी मूवी बनी है ना ये मूवी वो बनी है जिसमें आपको ही लगेगा यार ये रियल बंदा कर रहा है यार। नहीं, आपको लगेगा उसकी टैक्टिक्स, उसका चलने का तरीका, उसका वेपन हैंडल करने का तरीका, उसको देख के आपको लगेगा नहीं यार इस बंदे ने रियल किया। तो वो रियलिटी दिखाते तब लोगों को ये लगता है कि हाँ भाई ये सही है। तो सर ये बॉलीवुड में या इंडियन वेब सीरीज में किसी स्नाइपर या सोल्जर को पोर्ट्रे करने का तरीके की आप गलती फिल्म मेकर की बताओगे या ऑडियंस की बताओगे कि ऑडियंस को तो चाहिए ही मसाला और ड्रामा, इसलिए शायद वो बना भी रहे हैं? भाई दीपू भाई ये ना हमारी ऑडियंस को भी आदत लग गई ना इन चीज़ों की। नहीं, ऑडियंस को भी आदत लग गई इन चीज़ों की। अभी क्या है कि कोई भी चीज़ आप डालोगे ना, मान लो रियल चीज़ आपने डाल दी तो एक तो मतलब लोग देखेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे उस पर। हकीकत मैं बताऊँ आपको, ये जितने भी आपके पॉडकास्ट चल रहे हैं ना, किसी भी आर्मी अफसर को बैठा लो आप, किसी आर्मी जवान को बैठा लो, वो जो आपसे शेयर कर रहा है ना वो सिर्फ जो रियल में कर रहा है ना उसका 1% ही है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।